हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर। कई वेबसाइट पर, कई चैनल पर आपको बताया जा रहा है कि रिजल्ट आ गया। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि मैं मोबाइल ऑन करूं तो कई वेबसाइट पर डायरेक्ट आता है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया, चेक कर लीजिए। ठीक है, बच्चों के मन में अभी केवल एक ही चीज है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा। दिन भर में बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं बच्चों के रिजल्ट को लेकर कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। यहाँ पे हम नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के रिजल्ट की बात करेंगे। तो जो भी आपके भाई बंधु होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, उन तक यह वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, हम जो भी चीज बात करेंगे जेन्युइन, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट में जो चीजें लिखी हुई है उसके आधार पे बात करने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, अब सैनिक स्कूल का रिजल्ट पहले जो लिखा हुआ वो समझते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल की वेबसाइट देख लीजिए आप, https, ठीक है, इसका देखिए exam.nta.ac.in। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं यहां से, या फिर डायरेक्ट आप ये सर्च कर लीजिएगा। ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस वहां पे लिखा है कि इसी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जहां पे आपको आंसर की दिखी होगी, OMR शीट आपने देखा होगा, जहां से चैलेंज किया होगा, बस वही वेबसाइट है, वहीं पे आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर? ठीक है, यहां पे आएगा। देखिए, जब एग्जाम आपका कब हुआ था सैनिक स्कूल का, 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था। यहां लिखा है विल बी डिक्लेयर विद इन 6 वीक आफ्टर एग्जाम, मतलब 42 दिन, विद इन मतलब 42 दिन के अंदर। ठीक है, तो लगभग समझिए 42 दिन के अंदर, मतलब आपका रिजल्ट जो है 10 से 12, मतलब आप 11 मार्च है। ठीक है, 12 मार्च मतलब आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, मतलब समझिए 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है एक या कल ही आ जाए आपका रिजल्ट, तो बस वेट करते रहिए। ठीक है, बस आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, मतलब इस वीक में आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। क्लियर है ना। साथ में इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा, कहां होगा वहां, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, हमको कितने ऑप्शन मिलेंगे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल के लिए। हमने जब फॉर्म अप्लाई किया था तब हमने जो ऑप्शन चुने थे उस हिसाब से हमें कितने ऑप्शन मिलेंगे, कितने चॉइस फिलिंग के ऑप्शन रहेंगे, कौन सा सैनिक स्कूल मिलेगा, स्कोर कार्ड कैसे हमको मिलेगा, है ना। बहुत सारे सवाल है बच्चों के मन में, फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैलेंज, देखिए क्या होगा कि फाइनल आंसर की आएगी, उसके हिसाब से आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है तो आपने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं, सभी को काउंसलिंग में भाग लेना। उसके बाद जो आपको सैनिक स्कूल मिले उसमें आपका ऑप्शन रहेगा एक्सेप्ट करने का। ठीक है, रिकंसिडर, यानी कि आप इस सैनिक स्कूल से खुश नहीं, आपको दूसरा चाहिए, रिकंसिडर का ऑप्शन रहेगा। एग्जिट मतलब पूरी तरीके से काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर होने का ऑप्शन रहेगा। सब कुछ रहेगा, वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस बाय द्रोड़ स्कूल, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको वहां पे पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। ठीक है, बस आपका रिजल्ट समझिए आने ही वाला है। ठीक है, 2 से 3 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही मतलब इस वीक में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा सैनिक स्कूल का, है ना। अब रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस है। काउंसलिंग का प्रोसेस के बारे में मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, ई काउंसलिंग हो गई, ई काउंसलिंग की बात हो गई यहां पे। इसके बाद ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, तो अब ई काउंसलिंग का पोर्टल कौन सा होगा, जैसे पिछले बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग था। ठीक है, वहां से बच्चे करते थे, जो भी करते थे वो बताया गया था, वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, वहां सब कुछ लिस्ट आ जाएगी, एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा, है ना। अब बात करें इसके बाद कि अब जैसे काउंसलिंग में हिस्सा लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। 1 हफ्ते का लगभग समय मिलेगा। कितनी चॉइस फिलिंग है वीडियो में बता चुका हूं, काउंसलिंग वाला वीडियो। न्यू सैनिक स्कूल वर्सेस सैनिक स्कूल में अंतर भी बता दिया कि कौन से बच्चे न्यू सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, कौन से सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, कितने सैनिक स्कूल हैं, कितने न्यू सैनिक स्कूल हैं इस साल 2024 वाले 2024 के बच्चों के लिए, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। अभी सर्च कर लीजिएगा, लेटेस्ट समझिए 2-3 वीडियो पहले ही होगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब काउंसलिंग में आपका हो जाएगा सिलेक्शन, इसके बाद मेडिकल का प्रोसेस होगा। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस सबमिट करने के बाद आपका फाइनल क्या होगा, एडमिशन होगा। तो अब अभी देखिए, अभी चिंता मत कीजिए। देखिए, सभी को बात कितने भी बोल दिया जाए कि चिंता मत कीजिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता सबको रहती है। ठीक है, कोई लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको लगातार बिल्कुल कि रिजल्ट आएगा ही नहीं या फिर कुछ गड़बड़, ऐसा कुछ नहीं है ना। बस आप वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आराम से। अभी अपना जैसे आपका एग्जाम वगैरह हुआ, किसी बच्चे को एग्जाम चल रहा है, उस पर फोकस कीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा, है ना। चलिए अब बात करें नवोदय विद्यालय की। ठीक है, सैनिक की बात कर ली हमने, नवोदय विद्यालय। अब नवोदय विद्यालय का एग्जाम कब हुआ था आपका, 20 जनवरी को हुआ था।
ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, या कहीं और आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस आया था आपका, उसमें क्या बताया गया था, रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाई मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च या तो लास्ट मार्च या स्टार्टिंग अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर तो बिल्कुल आपको अभी टेंशन नहीं रहना, बिल्कुल सोचना है, क्योंकि देखिए सैनिक के रिजल्ट का टाइम हो चुका है, लेकिन नवोदय विद्यालय के रिजल्ट का टाइम अभी नहीं हुआ। हो सकता है वो 31 मार्च के बाद आपका 10 अप्रैल 15 अप्रैल से पहले आ जाए, तो अप्रैल में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो उसके लिए बेफिक्र रहना। कहीं भी वेबसाइट पे, ठीक है, कहीं चैनल पे आपको बताया जाए रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। जो भी चीज है ऑफिशियल वेबसाइट, जिस हम आपको बिल्कुल जो भी है जेन्युइन जानकारी बिल्कुल सही समय पे देते हैं, तो आपको भरोसा करना है ना, कि हम ऐसे नहीं कि केवल व्यूज के लिए हम वीडियो बना दे कि रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन दे, ऐसा कुछ नहीं ना, बिल्कुल सही जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्च अप्रैल लिखा है, तो समझिए आपको मैं बताऊं तो 15 अप्रैल के पहले पहले आपका रिजल्ट आने के चांस है। 31 मार्च तक भी आ सकता है, लेकिन 15 अप्रैल मानिए अगर थोड़ा लेट भी होता है तो। ओके, क्लियर है ना। ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति, अगर और कहीं रिजल्ट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसी समय जैसे ही आएगा, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे कभी रिजल्ट कभी एडमिट कार्ड आपने देखा हो ना, अलग अलग वेबसाइट पे आ जाता है, फिर लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, तो आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, रुके रहना है भरोसा। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है एक बार मैं इसमें समझा दूं। जैसे कि नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ, अब रिजल्ट आ गया, तो जो लिस्ट आएगी वो क्या रहेगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मेडिकल का ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बस मेडिकल जो सबमिशन होता है, मेडिकल टेस्ट जो नॉर्मल हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, कुछ गड़बड़ पाया गया तो फिर आपका एडमिशन खत्म वहां पे। इसके बाद सब प्रोसेस होने के बाद आपका क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको टीसी वगैरह निकलवाना। ऐसा नहीं कि आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया आपने टीसी निकलवा दी स्कूल से, ऐसा नहीं, आपको हमेशा बताया जाता है टीसी को लास्ट में निकलवाना है, जब आपका एडमिशन एकदम बिल्कुल फाइनल हो जाए। इसीलिए इसको प्रोविजनल कहा जाता है ना, कि आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए या डॉक्यूमेंट सबमिट ना कर पाए, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है ना। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय दोनों की वीडियो बना रखें, उसको रेडी रखिए। जो चीजें उस समय जरूरी है तो उस समय बन जाएंगी। ठीक है, जैसे कि स्कूल से जो रिलेटेड है, जो चीजें अभी से बनवाना है, आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार कार्ड बन जाएगा, निवास बन जाएगा, ठीक है, डोमिसाइल हो गया, जाति प्रमाण पत्र, ये सब बनवा के रखिए ना पहले से, जो चीजें मैंने बता रखी है अच्छे से, है ना। तो बिल्कुल आपको वेट करना है अच्छे से रिजल्ट का। ठीक है, अपना काम कीजिए, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी का एग्जाम चल रहा है। नवोदय वालों के लिए तो अभी कुछ नहीं, अभी बहुत समय है रिजल्ट आने को। ठीक है, अभी समय है, लेकिन अगर बात करें सैनिक वाले बच्चों का तो समय हो गया, बस आने ही वाला होगा, समझिए आपका रिजल्ट। ठीक है, चलिए, आपके भाई बंधु होंगे या फिर जो बच्चे जैसे सैनिक स्कूल में दोबारा आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी एज, सुनिए, जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, किसी कारणवश असफल रह गए, इस वर्ष असफल रह गए, उनका मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे कि उनको लगे 120 से, मान के चलिए उनके नंबर 200 तक भी आ रहे हैं, तो बेटा सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, समझिए आप, ये सच्चाई है। ठीक है, कि 200 तक इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। मैं बताऊं तो जनरल कैटेगरी में जैसे बिहार के लिए बात करें तो 260 प्लस जो है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे इतनी ज्यादा कंपटीशन है, तो कहीं कहीं पे ऐसा है, कहीं पे कम है, लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो श्योर हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। फिर भी काउंसलिंग में आपको जरूर भाग लेना है ना। चलिए, और आपको बता दूं कि अगर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है अभी 28 जनवरी को सैनिक स्कूल का, और वो किसी कारणवश मैंने बताया कि सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, तो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से, सुनिएगा, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच है, तो वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखिए। ठीक है, क्लास 5 पास कर चुके हैं तब भी ना। 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2013 से 31 ऑफ मार्च 2050 के बीच है या उसी डेट में है, तो फिर आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल का 2025 का 2025 का सैनिक स्कूल का एग्जाम देने का। ठीक है, तो हमारा बैच है, देखिए लाइव बैच है, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती है, तेजस बैच, जिसमें सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय विद्यालय की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। डेली क्लास आपकी होती है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, हम क्लासेस बच्चों की लेते हैं लाइव। ठीक है, बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। लाइव क्लास में ही बच्चों के ऑडियो मतलब बच्चे बोल के अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, डेमो देखिएगा यूट्यूब में, हमने आपके लिए डेमो डाल रखा है, किस तरीके से पढ़ाई होती है बच्चों की,
है ना। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहेंगे, ताकि क्या होगा, प्रीवियस ईयर के लिए भी रेडी हो जाए हम, ठीक है, और जो नए क्वेश्चन है हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका यहाँ पे पढ़ाई होगी, लाइव क्लास में ही आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। इसमें बैच में इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी करना चाहते हो, हमारा रिकॉर्डेड बैच है सैनिक अल्फा बैच, वो वाला जो बैच है उसमें सैनिक, नवोदय और आरएमएस तीनों की तैयारी होगी। वो क्या है, लाइव बैच है, लाइव क्लासेस होती है डेली शाम को 5 से 7 बजे तक, ठीक है। मंडे से आपके फ्राइडे तक क्लासेस होती है, ठीक है। इसका टेस्ट होता है एक दिन बच्चों को, फिर जितनी भी चीजें उसको रिवाइज करने का समय भी तो चाहिए ना, एक दिन उनकी छुट्टी रहती है। अच्छे से बहुत जल्दी हम पूरा सिलेबस कुछ समय से कंप्लीट कर देंगे, रिवीजन के लिए भी समय मिलेगा और बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहेंगे लगातार, है ना। हम पिछले 5-6 साल से लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो सैनिक अल्फा बैच सैनिक के लिए रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से तो नवोदय अल्फा है। अगर आप तीनों की तैयारी करना चाहते हैं हमारे रिकॉर्डेड बैच से तो हमारा अर्जुन बैच है, ठीक है। यहाँ तीनों की तैयारी होती है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस। लेकिन लाइव बैच है तेजस बैच, जिसमें तीनों की लाइव तैयारी होती है, ठीक है ना। सब जितना भी सिलेबस है उसको वहां पे कवर किया जाता है। चलिए अब कैसे कोर्स में इनरोल करना है, करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिए, फिर देखिए आपको जिस भी बैच में, जैसे तेजस बैच में इनरोल करना है, तेजस बैच में हमने क्लिक किया, नीचे ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड का, हमने उस पर क्लिक कर दिया। जिस नंबर से भी लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाएगा आपका बाय नाउ का मैसेज, ठीक है। तो वहां से आप इनरोल कर सकते हैं पेमेंट करके, या फिर उस नंबर का व्हाट्सएप नहीं है तो आपके नॉर्मल मैसेज में जाएगा, वहां भी क्लिक करके आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, वहां से पेमेंट करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है आप तक सही समय पर पहुंच सके, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल द्रोड़ स्कूल के क्विज चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, यहाँ बच्चों को क्वेश्चंस मिलते हैं क्विज के, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब बच्चों को हम जोड़ के रखते हैं कि बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई हो, प्रैक्टिस हो, लगातार बच्चे अच्छे से परफॉर्म करें। पिछले 5-6 साल से बच्चों का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है ना, ठीक है। अब आपको बैच से, नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तेजस बैच से रिलेटेड, रिकॉर्डेड बैच से रिलेटेड, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या बैच में इनरोल करने में दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी, लगातार आपके कॉल आ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया क्या। वेबसाइट्स देखिए ना, आपको जो ऑफिशियल जिससे आप जुड़े हुए हैं, जहां से आपने पढ़ाई की, वहां जुड़ के वहां जो आपको बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा, केवल व्यूज के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने डाल दिया, ऐसा कभी नहीं, है ना। तो ध्यान से, बिल्कुल जो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा था मैंने अभी भी आप उसी के आधार पे आपको बताया। तो बिल्कुल आपको भरोसा रहना है, जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जब भी आएगा रिजल्ट से रिलेटेड हम आपको सबसे पहले बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।